जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज से 5 दिन पहले यानी 3 तारीख को जो एग्जाम संपन्न हुई जेई का यानी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ उस पे जो धांधली हुआ, जो क्वेश्चन लीक होने के जो प्रमाण आ रहे हैं, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे ये हुआ और ये क्वेश्चन कब लीक हुआ। इसी विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो बहाली है संपन्न हो जाएगी या इन्वेस्टिगेट होगा इसमें या रद्द होने वाली है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बात यह है कि 3 तारीख का वो दिन था रविवार, और उस दिन एग्जाम होता है जेई का। और जैसे ही एग्जाम संपन्न होता है चारों तरफ हल्ला मच जाता है, और ये हल्ला मच जाता है कि क्वेश्चन लीक था और एक स्क्रीनशॉट वायरल होती है और बहुत लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल होता है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। काफ़ी छात्र एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ठीक है, एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट है जिसमें 9 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है। तो 9 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है यानी वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं 9 बजे का। तो ठीक है, तो वो 9 बजे का टाइमिंग है और एग्ज़ाम आपका जो था दोस्तों एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था आपका 9:30 बजे से था और आपको रिपोर्टिंग करना था 8 बजे। और ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ये 9 बजे का है स्क्रीनशॉट। लेकिन मैं आपको बता दूं आप 9:30 बजे तक भी वहां एंटर कर सकते थे, यानी 9:30 बजे वो गेट क्लोज हो जाएगा, लेकिन 9 बजे का ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर छात्रों का कहना है कि क्वेश्चन का आंसर 9 बजे लीक हो गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन लीक हुआ था या जिन्होंने भी लीक करवाया था, जिन्होंने सेटिंग गेटिंग किया था, बताया जा रहा है कि 20 लाख में ये सेटिंग गेटिंग हुआ था। तो ये उस दिन नहीं हुआ था, यानी 3 तारीख को नहीं हुआ था दोस्तों, ये बहुत पहले का ही हो चुका था क्वेश्चन लीक। यानी और जहाँ तक मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया होगा। नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हो इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। जो जेई का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आपका पेपर 2, देखो ये आपका पेपर 2 है और ये पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये देख सकते हो दोस्तों, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और ये सब को याद करना मुश्किल है। कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भी याद नहीं रह सकता। इसमें टोटल दोस्तों आपका कितना प्रश्न है, 120 प्रश्न है। तो खासकर जो भी स्ट्रीम है आपका, कहने का मतलब आप जिस स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो उस स्ट्रीम के जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपको पूरा याद रखना मुश्किल था। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन था और जिन्होंने भी सेटिंग करवाया था, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले ही लीक हो गया था। और जो भी काफ़ी छात्र भी कह रहे हैं कि ये बहुत पहले ही सेटिंग हो गया था। नहीं तो दोस्तों इन जो प्रश्न है यहाँ पर, जितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ जितने प्रश्न हैं न्यूमेरिकल्स, इनको बनाने में भी टाइम लगेगा और इतना आसान नहीं है कि 9 बजे यार तुरंत हम सारे 120 क्वेश्चन का जवाब दे दिए और भेज दिए कि इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। और देखने वाला भी इतना तेज नहीं है कि एक क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा उसको याद नहीं हो जाएगा। टोटल 120 प्रश्न है, ठीक है, उसको याद होने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है ये जो प्रश्न था दोस्तों आपका बहुत पहले ही लीक हो गया था। देखिए यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल का है। तो ये सब उतना आसान नहीं कि हम तुरंत बना लेंगे, ठीक है, इतना आसान नहीं कि तुरंत बना लेंगे, इसके लिए फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। और वह ये है कि क्वेश्चन जो था जिन्होंने भी सेटिंग कराया बहुत ही सुनियोजित तरीके से सेटिंग किया और ये 4-5 दिन पहले लीक हो गया। और वहाँ पर पूरा प्रैक्टिस करवाया गया होगा कि देखो इसका आंसर ये होगा, वो होगा। उसके लिए अब जिन्होंने भी सेटिंग किया बहुत ही दिमाग लड़ाया होगा कि व्हाट्सएप में ये सब लीक होता है, या फ़ोन में भी बात नहीं किया होगा क्योंकि कॉल रिकॉर्ड होता है। कुछ कॉल रिकॉर्ड अभी भी छात्र दिखा रहे हैं चैनल्स में, आप देख सकते हो। और कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि वो नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपका ये जो क्वेश्चन लीक हुआ था 4-5 दिन पहले ही लीक हो गया था, है ना, 4-5 दिन पहले लीक हुआ। और मुझे लगता है कि जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं
उनको भी ये पता था कि क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया है, उनको भी ये पता था, वो जानते थे कि क्वेश्चन लीक हो चुका है, लेकिन उन लोगों को पूरी विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हीं के जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वही लोग किए होंगे, तो उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि हाँ क्वेश्चन लीक भी हो सकता है, उनको विश्वास नहीं था। लेकिन जब वो एग्ज़ाम लिख के आए और जब हुबहू वो देखें कि हाँ वो ये बताया था, और जब लगा तब उनका दिमाग ठनका और उन लोगों को लगा कि हाँ ज़रूर ऐसा हुआ होगा। नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है और इतने आसान न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आपको आधा घंटा या 15 मिनट में सब कुछ बन गया। टोटल 120 प्रश्न है और आपका 15 मिनट में या 20 मिनट में सारा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये 4-5 दिन पहले लीक हो गया था, और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोगों को पता है कि किसने ये करवाया है, मतलब किसने ये चोरी मतलब ये जो है कौन इसमें सम्मिलित है या किसने ये करवाया है। कहने का मतलब है सेटिंग किसने करवाया, क्योंकि उन्हीं के सहपाठी करवाए हैं, तो उनको तो पता ही है कि किसने करवाया। लेकिन वो तो सबके सामने नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने नाम ले लेते हैं अपने दोस्त का तो उससे उनका छवि खराब होगा, उनको लगेगा कि मेरा ही दोस्त मेरा बदनामी कर रहा है, मेरे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए छात्र ये चाहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करे और सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। यहाँ पर छात्रों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी छात्रों के हैं जिन्होंने भी सेटिंग किया है उनका एडमिट कार्ड और सारा सर्टिफिकेट रख लिया गया है। कुछ पैसे पहले लिए हैं और आपको 20 लाख बाद में चुकाना है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है। और बहुत सारे एग्जाम्स में जो वहाँ पर जो टीचर थी, यानी वहाँ पर जो देख रेख में थी क्लास में, जो भी टीचर थी जो भी देख रेख कर रही थी, उन्होंने तो सील ब्रोकन अपने सामने किया, पूरा इन्वेलप को अपने सामने फाड़ा। लेकिन जब वहाँ से जब क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, वहाँ से जब क्वेश्चन निकलता है तो उस टाइम देखिए यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम लिखोगे एक सील रहता है, तो वो सील यहाँ पर खुला हुआ था, यहाँ पर खुला हुआ सील था बहुतों का। उसके बाद में हम लोग आके यहाँ पर खुद से दबा दिए। अगर सरकार को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो सरकार और भी स्टूडेंट से पूछ ले, सारे स्टूडेंट कह रहे हैं। और आपने तो सीसीटीवी भी लगाया था, सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों लास्ट में कि ये बहाली हो पाएगी या नहीं, या सरकार इसको रद्द करे कि नहीं, क्योंकि लास्ट में आप लोग सभी ये जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जैसा कि जेपीएससी में आपने देखा कि काफ़ी भागदौड़ हुई, काफ़ी प्रूफ भी दिखाए गए, लेकिन जेपीएससी को रद्द नहीं किया गया। सभी जानता था कि इसमें चोरी चपाटी हुआ, 52 आदमी लोगों का ओएमआर शीट गायब था, फिर भी बहाली हो गया। उसी प्रकार मुझे लगता है कि सरकार इसका बहाली कर देगा, क्योंकि सरकार सोच रही होगी कि अगेंस्ट पार्टी या बीजेपी का ये जो बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी के कारण ऐसा हो रहा है, बीजेपी बदनाम करने के लिए ऐसा कोशिश कर रही है, ऐसा कहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली में ऐसा हुआ है तभी इतने छात्र कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि देखिए अब शायद 15 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाला है और हेमंत सरकार सबको नियुक्ति दे देगा। जैसा कि आज जेपीएससी का नियुक्ति हो रहा है, उसी प्रकार 15 तारीख को इसका मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और निकल के सबको बहाली मिल जाएगा। तो बस यही कहा जाएगा कि इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और देखिए छात्रों के पास मतलब पूरी तरह से तो प्रूफ नहीं है, मतलब प्रूफ है, लेकिन यहाँ पर जो एसएससी का अध्यक्ष है उनका कहना है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब बताओ, कोई एग्जाम के भीतर में है, उस टाइम कैसे बताएगा कि सील ब्रोकन हो गया, कैसे बाहर निकल के हल्ला करेगा कि हाँ सील ब्रोकन था, यहाँ पर सील टूटा हुआ था, कैसे उसी टाइम बोलेगा? वो एग्जाम लिखेगा कि कहेगा कि मेरा सील टूटा हुआ था? वो तो नहीं ना कहेगा। तो जेएसएससी यही कह रही है कि आप अगर पहले बता दो तो कुछ हो सकता है, इन्वेस्टिगेट करना है, अभी हम लोग का जांच कमेटी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहाली कर देगी हेमंत सरकार। लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते और एक आप लोगों का सहयोगी होने के नाते मैं सरकार से कहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेट करो और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे काफ़ी छात्र, इसका एग्ज़ाम लास्ट बार 2015 में हुआ था और 17
मतलब 2022 हो गया और कम से कम 7 साल तक छात्रों ने मेहनत किया है। तो आप उन गरीब छात्रों का मेहनत बेकार नहीं जाने दें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई छात्र 7 साल पढ़ता है और वो निकाल नहीं पाता है, और कोई छात्र होता है कि अपने बाप के पैसे के बदौलत 20 लाख रुपया दे के करवा लेता है। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। मैं चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी, आप छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और इस बहाली को तुरंत रद्द कर दीजिए और ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम CBT टेस्ट लीजिए, और CBT एग्ज़ाम ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।